तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि यूपी मॉडल पेपर 2 यूपी होम गार्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, रट लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये मॉडल पेपर है होम गार्ड का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का उत्सव है? कर्नाटक का। भारत में तोलुंग्स या तोलांग्स त्योहार ज़्यादातर प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? सिक्किम का। 4वां क्वेश्चन, सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली में है? ओडिसी और भरतनाट्यम। 5वां क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। 6 क्वेश्चन, भारत के राज्य पत्र का अधिकृत प्रकाशन और संरक्षक कौन है? प्रकाशन का नियंत्रण। जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 2002 में। निम्न में से कौन सा बैंक और उनकी टैग लाइन के बीच एक असंगत मिलान है? पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। 9वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। इथोपिया की मुद्रा क्या है? विर्रे। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? क्यूसेक का। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। 12वां क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? पहली। 13वां क्वेश्चन है, किस उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल और डायर की। 14 क्वेश्चन, 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, या उन्होंने किससे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फूले को। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है, फागुन के महीने में। 16वां क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन कब किया गया? वर्ष 1927 में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। ये हो गए हमारे 17 क्वेश्चन। आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। बैक हैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? टेनिस से। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? वर्ष 1954 में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया? फिरोज शाह तुगलक को। 22वां क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु या तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है मिशी। 23 क्वेश्चन, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो दर। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों के केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? लंगूर। लंगूर कपि नहीं है। अब आते हैं हम 26 क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, 26 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये आ गए हम 26 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। 27 क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे। 28वें क्वेश्चन पे आते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य। 30 क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? मोडेम का। 31वां क्वेश्चन, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के तेलक का उदाहरण है? तृतीय प्रकार का। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? वह है एथिलीन। 34वां क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक द गर्ल इन रूम 2105 के लेखक कौन है? चेतन भगत। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अब आते हैं हम दोस्तों 26वें क्वेश्चन पर। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? हैदराबाद। 37वां क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 38 क्वेश्चन पे आते हैं, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? कार्ल बेंज ने।
39 क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तब। अब आते हैं हम 40 क्वेश्चन पर। ये कि बहुत बड़ा है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। कुश्ती या पहलवानी। पेन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। 42वें क्वेश्चन पे आते हैं। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। 43वें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसे द्वारा लिखा गया था? मारियो पूजो के द्वारा। 44 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? बादल छा जाने से, मेघाच्छादन से। आते हैं 45वें क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस फिक्र के द्वारा। अब आते हैं 46 क्वेश्चन पे। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। 47 क्वेश्चन पे आते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब आते हैं 48वें क्वेश्चन पे। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन। 39वें क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रोजन वायरस कई सोरल विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था सनबर्स्ट के द्वारा। 50 क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? बालबारा। 51 क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? विश्व बैंक। अब आते हैं 52 क्वेश्चन पे। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है समानता के द्वारा। प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व का कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अप्रैल को कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 54 क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1952 मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। अब आते हैं 55 क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 55 क्वेश्चन नंबर हैं। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? स्टैंड अप इंडिया का। अब आते हैं 56 क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। 57 क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के द्वारा। अब आते हैं 58 क्वेश्चन। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? C.S. लुइस के द्वारा। आते हैं 59 क्वेश्चन पे। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। 60 क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। अब आते हैं 61 क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मार्च को। 62 क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? B.R. कृष्ण अय्यर। अब आते हैं 63 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी मानी जाती है। अब आते हैं हम लोग 75 क्वेश्चन पे। वर्क जबी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। अब आते हैं 76 क्वेश्चन पे। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी? 1901 में। 77 क्वेश्चन पे। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ओहम सिद्धांत द्वारा। अब आते हैं 78 क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अब आते हैं 69 क्वेश्चन पे।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2H2O है। 80 क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। चिकित्सा विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी। अब आते हैं 82 क्वेश्चन पे। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी, झारखंड में। 83 क्वेश्चन पे आते हैं। इसका भी वो उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? ट्रिप्सिन। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला, सॉरी दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में आयोजित होता है एक बार। महाकाव्य महाभारत में कितने अध्याय पर्व हैं? 18। तो ये हो गए हमारे, आप लोग जानते हैं कि ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। 85 क्वेश्चन कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी आप लोगों को और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि यूपी होम गार्ड का पेपर किस महीने में होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अप्रैल के महीने में हम लोगों का पेपर होम गार्ड का होने वाला है, जो कि अभी भर्ती हम लोगों ने फॉर्म भरे थे, दिसंबर के महीने में भरे थे फॉर्म। तो उस भर्ती के पेपर हमारे ये हैं। तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं या नहीं करने हैं। हमारा पेपर आएगा तो उसमें ये हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। हम लोगों का पेपर ये OMR शीट पर दिया जाएगा। तो उसमें 2 घंटे दिए जाएंगे हमारे पेपर को करने के लिए। तो ये मॉडल पेपर है, हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को। ये देखिए मॉडल पेपर 2 है। मैंने पहला भी डाल दिया है, दूसरा भी डाल दिया है, तीसरा भी डाल देंगे। तो इसके ये क्वेश्चन देख लो। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो ये पढ़ लीजिएगा। ये है क्वेश्चन, ये देखिए। तो हम लोगों की यूपी होम गार्ड की परीक्षा अप्रैल के महीने में जारी की गई है और इसके प्रवेश पत्र भी पेपरों से 2-4 दिन पहले ही आ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो महाकाल जी के नाम लेंगे आप लोग तो आप लोगों का पेपर अच्छा ही जाएगा। तो मैं चलती हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो ये मॉडल पेपर 2 था हम लोगों का। तो ये हो चुका 2 पेपर। तो हम लोगों की पेपर होंगे अप्रैल के महीने में पेपर आयोजित किए गए हैं। जय हो दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कैसा लगा पेपर कमेंट में ज़रूर बताना। जय हो।